आलसी गधे की कहानी। एक बार की बात है, एक राम नाम का व्यापारी था। उसके पास एक गधा था। राम अपना सामान अपने गधे पर लादता और उसको ले जाकर मार्केट में बेचता था। वह मार्केट की जरूरत के हिसाब से दाल, सब्जी, कपड़े और मिठाइयाँ आदि बेचता था। राम अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। वह उसको बहुत अच्छा खाना देता और उसको आराम करने के लिए अच्छी जगह देता था, क्योंकि उसको पता था कि गधे की वजह से ही वह अपना सामान मार्केट में ले जाकर बेच पाता था। लेकिन गधे को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह आलसी था। वह जितना हो सके काम से बचता ही था। वह तो बस खाना और आराम करना चाहता था। एक दिन जब राम अपने गधे पर दाल चावल की बोरियां मार्केट जाने के लिए लाद चुका था, तो गधा आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। ऐसे में राम ने उसको एक छड़ी से मारा, जिसके कारण गधे को चलना ही पड़ा। मार्केट पहुंचकर राम को पता चला कि मार्केट में अब नमक की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसने नमक को बेचने का सोचा। वह अगली बार नमक की 4 बोरियां लेकर मार्केट पहुंचा और उसको बेच दिया। तब उसे उसके अच्छे दाम मिले। उसने अगली बार और ज्यादा बोरियां लेकर मार्केट में बेचने की योजना बनाई। राम ने अगली सुबह मार्केट में ले जाने के लिए 6 बोरियां अपने गधे के ऊपर लाद दी, लेकिन गधा इतनी बोरियों के बोझ के कारण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह देखकर राम ने एक बोरी को निकाल दिया, जिससे गधा अब ठीक था। राम 5 बोरियों के साथ ही मार्केट की ओर निकल पड़ा। उनको मार्केट में जाने के लिए एक नदी से होकर गुजरना पड़ता था। उस दिन नदी में पहले की तुलना में ज्यादा पानी था। राम अपने गधे को आराम आराम से लेकर नदी पार करने लगा, लेकिन बीच नदी में जाकर गधे का पैर एक पत्थर से टकराकर फिसल गया, जिससे गधा वहां गिर गया। यह देखकर राम ने गधे को खींचकर बाहर निकाला और देखा गधे को कोई चोट तो नहीं लगी। नदी से बाहर निकलने पर गधे ने महसूस किया कि उसकी पीठ का वजन बहुत कम हो गया है, जिससे वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा यह कोई चमत्कारी नदी है जिसमें पीठ से वजन कम करने की ताकत है। राम ने देखा सारा नमक नदी में बह चुका था, जिससे वह अपने घर की तरफ गधे को लेकर लौट गया। गधे की पीठ का भार भी कम हो गया था और उसको मार्केट भी नहीं जाना पड़ा, जिससे गधा बहुत खुश हुआ और घर जाकर उसने खाना खाया और पूरा दिन आराम किया। राम अगले दिन गधे की पीठ पर बोरियां लाद कर चलने लगा। गधे ने सोचा कल को पूरा दिन काम नहीं करना पड़ा, लेकिन आज फिर काम करना पड़ रहा है। उसने सोचा लेकिन चमत्कारी नदी तो है न, जिससे वजन कम होता है। जैसे ही राम और उसका गधा नदी पार करने लगे, तब गधा फिर बीच नदी में जाकर बैठ गया। राम इससे बड़ा हैरान हुआ और अपने गधे को खींचकर बाहर निकाला। अब फिर सारा नमक पानी में बह चुका था। राम को पता चल चुका था गधा अब यह जानबूझकर कर रहा है। वह इसके बाद घर को लौट गए। गधा फिर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको उस दिन भी कोई काम नहीं करना पड़ा। अगले दिन राम ने एक तरकीब सोची और वह गधे पर बोरियां लादने लगा। गधे को थोड़ा भारी तो महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा चमत्कारी नदी तो है न, जिससे वह सीधा चल पड़ा। जब राम और उसका गधा दोनों नदी पार करने लगे, गधा फिर अपनी पीठ का भार कम करने के लिए बीच नदी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वह जैसे ही खड़ा हुआ तो उसकी पीठ बहुत दर्द करने लगी, क्योंकि पीठ का भार बहुत बढ़ चुका था, क्योंकि राम ने अब की बार नमक की जगह कपास बोरी में डाला था। गधे के पानी में बैठने पर कपास ने सारा पानी सोख लिया और भारी हो गई। गधा इससे बहुत परेशान हुआ और गधे को इस बढ़े हुए भार को लेकर अब मार्केट भी जाना पड़ा। अब गधे को सबक मिल चुका था। इसके बाद कभी भी गधे ने नदी में बैठने की हरकत नहीं की। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य करने का हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।